बिहार में विधानसभा चुनाव में महज 6 महीने का वक्त रह गया है और ऐसे में एनडीए वर्सेस महागठबंधन जोरों शोरों से एक दूसरे को टक्कर देने के लिए बिल्कुल आमने सामने खड़ी है। एनडीए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और जीत जाने पर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन सामने महागठबंधन वाले पाले में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। महागठबंधन में कांग्रेस अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रही है। तेजस्वी यादव हैं कि झुकने का नाम नहीं ले रहे। तेजस्वी कभी भी कांग्रेस के सामने झुकना नहीं चाह रहे हैं। वहीं कांग्रेस पूरी जद्दोजहद कर रही है कि तेजस्वी यादव के सामने कम से कम अपनी इतनी प्रतिष्ठा बना पाएँ, यानी कि बिहार में अपनी पैठ इतनी मजबूत कर पाएँ कि जब सीट शेयरिंग के टेबल पर बैठें तो हम बड़े ही शान से ये कह पाएँ कि हमें कितनी सीटें चाहिए और वो सीट लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को देना होगा। अब आखिर कांग्रेस ऐसा करेगी कैसे? आए दिन हम देख ही रहे हैं कि कांग्रेस किस तरीके से अलग अलग नेताओं को बिहार में उतार रही है। इस बार कांग्रेस ने एक बड़ी रणनीति बनाई है जिसके तहत 7 ऐसे नेता हैं जो इस बार के बिहार के चुनावी मैदान में उतरेंगे। ना केवल तेजस्वी यादव को ये बताएंगे कि आप हमें कम मत आंकिए, बल्कि एनडीए को कड़ी टक्कर देंगे। अब इसमें कौन कौन से नेताओं का नाम शामिल है? पहला, कृष्णा अल्लावरू। कृष्णा अल्लावरू जो कि कांग्रेस के बिहार प्रभारी बनाए गए हैं। कृष्णा अल्लावरू जब बिहार आए तब से वो बड़े फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। कांग्रेस के तमाम नेताओं को ये समझाया जा रहा है आपको कैसे काम करना है, क्या काम करना है। दूसरे नंबर पर जो नेता है वो है राजेश राम। राजेश राम को बिहार कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और उसके बाद से ही वो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस अपनी खोई हुई पैठ मजबूत कर पाए। कांग्रेस जो अपनी छवि थोड़ी धूमिल कर चुकी थी वो फिर से फॉर्म में आए और कांग्रेस को किसी भी बैसाखी की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि लगातार कांग्रेस से ये सवाल किया जाता है, आरोप लगाए जाते हैं, कटाक्ष किया जाता है कि कांग्रेस को कब तक आखिर बैसाखी की ज़रूरत होगी। उस बैसाखी का नाम तेजस्वी यादव है। आखिर कब तक कांग्रेस को तेजस्वी की ज़रूरत होगी? कांग्रेस अपने दम पर कब चुनावी मैदान में उतरेगी, या फिर ऐसे फॉर्म में नज़र आएगी कि तेजस्वी यादव को टक्कर दे पाए या किसी भी राजनीतिक दल को टक्कर दे पाए, अपने आप को अकेले मजबूती से खड़ा कर पाए? आखिर कांग्रेस इतनी काबिल कब बनेगी? तो अब कांग्रेस ने रणनीति तैयार की है। पहला नाम हमने आपको बताया कि कृष्णा अल्लावरू है। दूसरा नाम है राजेश राम का, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए और पुराने प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को हटा दिया गया। अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाने के पीछे का मकसद ये बताया गया कि अखिलेश प्रसाद सिंह की नज़दीकी लालू प्रसाद यादव से काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए उन्हें हटा दिया गया। और उसके बाद एक दलित चेहरा राजेश राम को चुनावी मैदान में पूरी तैयारी करने के लिए रखा गया है। यानी कि राजेश राम कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। वो दलित जाति से आते हैं और इस बार कांग्रेस ने ओबीसी, मुसलमान और इसके साथ साथ दलितों को जोड़ने की बात की है। दलित पर निशाना साधा है और यही वजह है कि राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तीसरा नाम किसका है? तीसरा नाम है कन्हैया कुमार का, जो लगातार बिहार भर में यात्रा कर रहे हैं। बिहार में ही हैं वो अभी। बेगूसराय से उन्होंने विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, हालांकि वो हार गए। उस वक्त वाम दल के समर्थन से उन्होंने चुनाव लड़ा था और अब जब कांग्रेस के साथ हैं तो इस बार भी ये कहा जा रहा है कि कन्हैया कुमार को इस बार विधानसभा चुनाव कांग्रेस लड़ाएगी और बेगूसराय सीट ही दी जाएगी। ये तमाम बातें कही जा रही है। हालांकि मौजूदा समय में कन्हैया कुमार पूरी कोशिश कर रहे हैं। लगातार वो बिहार में सुर्खियों में है, हेडलाइन बने हुए हैं, यात्रा कर रहे हैं कि पलायन रोको यात्रा, रोजगार दो यात्रा। इस यात्रा के तहत लगातार पूरी कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस का मकसद पूरा किया जाए। ये तो वो 3 नाम हैं जो अभी आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा भी 4 ऐसे नाम हैं जो आने वाले समय में कांग्रेस के लिए बैटिंग करते दिखाई देंगे, कांग्रेस की खोई हुई पैठ को मजबूत करते दिखाई देंगे। चौथा नाम इस लिस्ट में है अनिल जयहिंद का। अनिल जयहिंद बिहार आने वाले हैं और बिहार में अपनी पूरी ताकत के साथ कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जो नाम है वो नाम है सचिन पायलट का। सचिन पायलट कुछ दिन पहले भी बिहार आए हुए थे, कन्हैया कुमार के पदयात्रा में वो शामिल हुए। सचिन पायलट राजस्थान में जिस तरीके से अपने दम पर पूरा माहौल उन्होंने बनाया था और हालांकि उस वक्त
अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने, लेकिन सचिन पायलट इतना दम रखते हैं कि बिहार में माहौल बना पाएंगे और यही वजह है कि लिस्ट में सचिन पायलट का भी नाम शामिल है। इसके अलावा अगर बात करें तो प्रियंका गुप्ता, जो कि यूपी की हैं, कांग्रेस की प्रखर प्रवक्ता हैं और कांग्रेस का स्टैंड अच्छे से रखती है, कांग्रेस के लिए कहती बोलती नज़र आई हैं। तो प्रियंका गुप्ता को भी मीडिया मैनेजमेंट के लिए रखा जाएगा, मीडिया कोऑर्डिनेशन के लिए रखा जाएगा, यानी कि वो मीडिया को कोऑर्डिनेट करेगी, किस तरीके से जो भी रणनीति बनाई जाएगी कांग्रेस की वो मीडिया तक पहुंचेगी। मीडिया कोऑर्डिनेशन का काम इन्हें दिया गया है। इसके अलावा जो नाम है वो प्रतापगढ़ी का है, यानी कि इमरान प्रतापगढ़ी, जो कि कांग्रेस के सांसद है, शायर है और वो कांग्रेस की बातों को पटल पर रखने के इतने काबिल हैं कि कई बार सामने वाला प्रतिद्वंदी भी सोचने लग जाता है कि इमरान प्रतापगढ़ी का जवाब क्या दें। इमरान प्रतापगढ़ी अच्छे प्रवक्ता है, प्रखर प्रवक्ता हैं और सांसद भी हैं, तो वो अच्छे तरीके से कांग्रेस की बातों को रखेंगे, वो स्टार प्रचारकों में शामिल है। इसके अलावा एक नाम की और भी चर्चा हो रही है, वो नाम है पप्पू यादव का। पप्पू यादव बिहार में कितने एक्टिव हैं, उनकी क्या पहचान है, ये बात किसी से नहीं छुपी है। पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, किसी भी दल में वो नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद अपनी काबिलियत पर तेजस्वी यादव के कैंडिडेट को हराया, एनडीए के कैंडिडेट को हराया और उसके बाद अब कांग्रेस के साथ शामिल होकर कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं। हालांकि कांग्रेस उन्हें कुछ ज़्यादा भाव नहीं दे रही है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि पप्पू यादव को भी कांग्रेस इस बार के चुनावी मैदान में पूरी तैयारी करने के लिए उतारेगी। ये 7 ऐसे नाम हैं जो सामने आए हैं और कांग्रेस ने रणनीति बनाई है कि इन 7 चेहरों को उतारा जाएगा, जहां पर तेजस्वी यादव को झुकना पड़ेगा। देखना दिलचस्प होगा कांग्रेस किस तरीके से अपने आप को बिहार की राजनीति में मजबूत करती है और इन 7 धुरंधरों के सहारे क्या अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी। हम आपको तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल लेकर आए हैं गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क डिलीवरी की सुविधा। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के साथ छोटे बच्चों का रखरखाव एवं NICU की सुविधा उपलब्ध है। बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन विधि से सभी प्रकार के ऑपरेशन एवं OPD की सुविधा न्यूनतम दर पर प्राप्त करें। NSMCH, अम्हारा, बेहटा, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।